करें स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले तो रानी के घर आऊंगी करनाल, मेरे पास पड़ता है। यस मैम, आ जाना। चलो ठीक है। ओके तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है, एंड केमिकल काइनेटिक्स का ये आपका फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है, तो नो डाउट आप नंबर जो क्वेश्चंस देखेंगे वो डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, क्लास में पढ़ाया हुआ ही आएगा, तो प्लीज मेक श्योर कि चीटिंग ना करें, है ना। पहला तो अपना यही रूल है ना, चीटिंग नहीं करने का बेटा। यस मैम। चीटिंग नहीं करने का। दूसरा, खुद से करना है। चीटिंग में अब क्या क्या आ जाता है, चीटिंग में तुम्हारा गूगल आ जाता है, चीटिंग में तुम्हारे हाथ में फॉर्मूला शीट्स लेके बैठे हो, चीटिंग में तुम साथ में हाथ में नोटबुक लेके बैठे हो, तो ये नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। अपनी मेहनत से टेस्ट देना। जब तक आप अपनी मेहनत से टेस्ट नहीं देंगे ना, आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर लो मेरा बेटा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और अच्छे से करना, रिवाइज कर लेना क्लास नोट्स। मैंने पहले ही बोला था, क्लास नोट्स बिना रिवाइज करके कभी भी टेस्ट नहीं देना। जब भी आप कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके प्रिपरेशन के दौरान जो भी आप लोगों के टेस्ट होते हैं, कभी, गुड इवनिंग प्रियंका, कभी भी वो टेस्ट बिना क्लास नोट्स को रिवाइज करके नहीं देना चाहिए। आप लोगों को अभी तो एक एक चैप्टर आ रहा है ना, तो वो इजिली रिवाइज कर सकते हो आप लोग, है ना। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स बहुत बार रिवाइज कर लिया नोट से, तो आपको शायद 1-1.5 घंटा लगेगा रिवाइज करने। क्लियर है? तो चलो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को क्वेश्चन देख के याद आएगा कि मैम ने क्लास में करवाया था, और उसके क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और क्या बात है, हाय जानवी, गुड इवनिंग। मैंने जान करके आप लोगों को पहले ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट भेज दी थी, सो दैट आप कुछ अपना होमवर्क करके बैठो। सिर्फ 16 बच्चे क्लास में? प्रखर आ गया, अंकिता आ गई। 16, 17 स्टूडेंट्स। ओके, हैंड रेज करिए बच्चों। एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड। देखो, अगर तुम देर करोगे तो 50 क्वेश्चन में से 10 ही हो पाएंगे। अगर तुम चाहते हो तो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ, सो दैट एटलीस्ट आउट ऑफ 50 हम लोग 30 तो क्वेश्चन क्लास में कर ले। वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश। शिव आप बताओ। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 एक्सप्लेन कर दो बेटा। मैम क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है, मींस इसका मतलब कि हमें हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की हाईली जरूरत है। तो हम इस हिसाब से ऑप्शन 3 में हमें ग्राफ से पता लग रहा है कि उसको एक्टिवेट करने के लिए रिएक्शन को तो हाई एनर्जी चाहिए, तो हम ऑप्शन 3 से हिसाब से सही होता है। लेकिन आप ये भी देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है एंडोथर्मिक तो है नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, तो ये हटा दो। ये भी एक्सोथर्मिक है। अब ये दोनों एंडोथर्मिक है, बट अगर मैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं, ये सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी। अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन की पूछी है, तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, जल्दी बोलो। ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन। वेरी गुड शिवा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा। हाँ, यही बोला। आप लोग ऐसे बोला करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बी और डी में तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बी बोल रहे हैं डी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है 4 नंबर के लिए। ओके, करिए मेरे बच्चों। वेरी गुड, अंकिता ट्राई करो, संचिता ट्राई करो, प्रियंका। ये देखो सारे ए वाले हैं भाई, अंकिता, प्रियंका, संचिता, दीक्षा, अक्षरा, पूर्वा, मोनिका, आ शिवा, आ सिद्रा।
प्रखर हैंड रेस कर बेटा, वेटिंग फॉर यू। ओम वेटिंग फॉर यू बेटा। काजल, अपेक्षा, वेरी गुड बच्चों। तमनप्रीत यस मैम। बताओ। मैम इसमें पहले हमें रेट दिया है 2.4 इंटू 10⁻³ वो मिली लिखा है, और उसका जो कंसंट्रेशन दी है वो दी है 2.2। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर हम जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उससे हाफ कर दें, मतलब 2.2 डिवाइड बाय 2 वो कर दें, तो हमारा जो रेट आएगा वो आएगा 0.6। तो इसमें हमें बताना था कि ऑर्डर क्या है। तो मैम देख, ये जो रेट है वो 2.4 से 6 में जा रहा है, और जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो रही है। जो वो हाफ हो रही है उसमें वो 6 4 से 24, वो डबल और वो 4, इसलिए सेकंड ऑप्शन आएगा, 2 ऑर्डर आएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों थोड़ा सा टाइम पे आया करो, है ना। अब देखो ना, मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया, दूसरा भी एक्सप्लेन कर दिया तमनप्रीत ने। तो ऐसे देख लो, अगर मैं 1.1 से 2.2 जाऊं तो कितने टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है? 2 गुना इंक्रीज हो रही है। और रेट देखो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। और यानी कि जब कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, रेट 4 गुना हो रहा है, इट मीन्स ऑर्डर क्या रहा होगा मेरा बेटा? 2. कर लोगे? Yes. Yes, ma'am. किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो प्लीज मुझे बोल सकते हो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें से आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन ना गायब किए मैंने, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया है। रीजन नहीं लेने का, या तो वो मैंने क्लास में करवा दिया है आप लोगों को, और नहीं तो मैंने लास्ट में डाल दिया, क्योंकि मैंने जान करके स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस डाले हैं जो कि मैंने क्लास में नहीं करवाए हैं। करवाने का मतलब है डिफरेंट क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो तमनप्रीत ने पूछा था मेरे से शायद। यस मैम। चलो मैं वेट कर रही हूँ, कर लो आराम से कर लो, कोई बात नहीं। और जो क्वेश्चन बचेंगे ना, रात को सोने से पहले सो जाना करके, नहीं तो चाटा लगा दूंगी फिर मैं नींद में आके। क्वेश्चन क्यों नहीं किए, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन करके क्लास नोट्स रिवाइज करके ही टेस्ट देना। ट्रस्ट मी, टेस्ट बहुत अच्छा होगा आप लोगों का। चलो जी चलो, अब हाथ खड़े करो जी। अरे बाबा करो ना। अनिरुद्ध बता बेटा। सॉरी। अंकिता बताओगे बेटा? अंकिता ट्राई करो। मैम कर रही हूँ। ओके। अपेक्षा हो गया? यस मैम। बताओ डी ऑप्शन है कैसे किया, मेरे को बता बेटा। मैम। वो रेट डिस्पर्स मतलब ऑर्डर फर्स्ट का H2 है ना। हाँ, इसको इसको अप्रोच कैसे किया? चलो कोई बात नहीं, रानी बताएगी। रानी बता बेटा। मैम इसका ऑप्शन डी है। अच्छा, कैसे किया डी? मैम कौन एक? पहले बोलो 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 बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। मैम पहले हमें इन क्वेश्चन में से सेम। सही बोल रहे हो बेटा, बोलो। अरे चुप हो जाते हो तुम, बोलते बोलते सही तो बोल रहे हो, बोलो। सेम वाले को मैम चुप। हाँ
बीच में गड़बड़ हो जाती। इधर देखो यहाँ पे जो ये CH3COCH3 है जो कि इसका नाम एसीटोन है, इसका सेम है, इसका सेम है, तो इनको एक बार हटा दो, है ना। पहले हम Br2 का देख लेते हैं। तो ये देखो ये क्या है, 2 टाइम्स हो रही है, 5 2 10 हो रही है ना, इसका डबल हो रही है। जबकि जब Yes. कंसंट्रेशन Br2 का चेंज हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन रेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अगर रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मींस जो आपका रेट है वो Br2 की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। यानी कि Br2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है बच्चों? 0। जीरो। सारे बच्चे बोलो 0 ऑर्डर है। अगर 0 ऑर्डर है तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, सेकंड ऑप्शन कट गया, थर्ड कट गया, फोर्थ अपना आंसर आ जाएगा। मैम हाँ मैम अगर ऐसे ना हो मैम, दूसरे का एक और का ऑर्डर निकाल के बताना। आओ बताती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो मुझे चलो मान लिया कि मेरे को आंसर पता था, तो मैंने आपको वैसे अप्रोच बता दी। अब देखो एसीटोन की प्रेजेंस में फर्स्ट ऑर्डर और H+ की प्रेजेंस में भी क्या है मेरा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है। कैसे करोगे फिर इसको? करते हैं। ओके, तो एक काम करो, ये वाला ले लो, ये 2 टाइम्स हो रहा है, मैंने क्या लिया, सेम वाली ले ली। ये कितना हो रहा है इसको देखना एक बार। जब आप इसको निकालोगे तो 1.1 के आसपास आएगा, तो ये 2 टाइम्स हो रहा है ऑलमोस्ट। देख रहे हो क्या आप इसको? यस ऐसे मैम। Yes, ma'am. 57 इंटू 10⁻⁴ कर दो, ठीक है। यस मैम। एक काम रुको, इधर देखो, यहाँ पे एक जगह है 5.7 इंटू 10⁻⁵ मेरा बेटा, एक है 1.2 इंटू 10⁻⁵। तो या तो आप इसको कर दो, क्या करोगे, इसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो इसको ऐसे कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। ये क्यों करवा रही हूँ, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.57 आ जाएगा, नॉट 57, 0.57 हो जाएगा ना मेरा बेटा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब बस चेक कर लो, 0.57 इंटू 10⁻⁻4 है, और ये 1.2 इंटू 10⁻⁻4 है, तो देखो ये कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 1.14 के आसपास आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो रहा है। तो अगर 2 टाइम्स हो रहा है H+ की कंसंट्रेशन भी एंड करस्पॉन्डिंग रेट भी, तो मतलब H+ के रिस्पेक्ट में क्या रहा होगा बेटा ऑर्डर, 1 रहा होगा। ऐसे ऐसे निकालोगे तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन, मान लो तुम सबसे पहले यही तरीका करते हो जो मैं करवा रही हूँ, तो H+ के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर फर्स्ट है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये अब बच जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे, तुम्हें इसका चेक करने की जरूरत नहीं है एसीटोन का, वो तुम्हें दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, तुम किसका चेक करोगे, Br। Br. यस मैम। हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरे बेटा। मैम जो लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक बार इसमें जैसे एसीटोन है तो जिसको छुपाते हैं उसी वाले कंपाउंड को देखते हैं कि उसमें नहीं, क्या। जिसका कंसंट्रेट, जैसे अभी देखो एसीटोन इसका सेम था, इसका कहाँ गया, इसका सेम था, तो मैंने इनको हटा दिया, इनके बात ही नहीं कर रही ना मैं, जिनका चेंज हो रहा है मैं उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखना चाहती हूँ। H+ की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, इसका मतलब मैं इसकी कंसंट्रेशन देखना चाह रही हूँ कि कितनी चेंज हो रही है और इसके करस्पॉन्डिंग रेट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। मैम अगर सिर्फ एसीटोन और ब्रोमीन होता, हाइड्रोजन नहीं होता, तो फिर एसीटोन का सेम वाले से सेम वाला हटाते, फिर किसको देखते। तो फिर आप Br2 की निकाल लो। जैसे अगर मान लो आपने, वैसे पहली बात है उसने क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम ही नहीं किया, क्या नाम है अपूर्वा, उसने तीनों का लेके जो भी डेटा यहाँ पे निकाला है वो पूरा है। अगर वो सिर्फ इन दोनों को लेके चलता तो उसका डेटा कुछ और होता। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे मैंने और क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन भी आएंगे, वहां मैं बता दूंगी। फिलहाल ये बताओ, ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपके पास, चलो देख लो, अगर मान लो Br2 और एसीटोन दे रखा है तो आप क्या करते, Br2 की सेम वाली हटा देते, तो यानी कि आप फर्स्ट और Yes. फोर्थ एक्सपेरिमेंट को देखते फिर।
यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हाँ ऐसे करना होता है आप लोगों को। फिफ्थ क्वेश्चन देख करिए बेटा। अभी एक और क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी ऐसा, डोंट वरी। शाबाश मोनिका, जानवी, तमनप्रीत, अपूर्वा, दीक्षा, वेरी गुड। रानी शाबाश, ये तो क्लास में भी करवाया था। वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड अनिरुद्ध। महेश जी, शिव, अक्षय लेट है बेटा आज। गिरिजा लेट हो गए। करो करो। अरे क्या बात है, 10 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया है। गिरिजा, काजल, ओम, काफी बच्चे आए हुए हैं भाई आज तो क्लास में। काफी बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो भाई कई बच्चे तो। क्या हाल चाल है, तुम तो बात ही नहीं करते हो। ओके अंकिता, आप बताओ बेटा। मैम पहले उसका रिएक्शन लिखेंगे -d गुड। N2 अपॉन dt इज इक्वल टू -d अपॉन 3 H2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 d H3 हाँ हाँ सही अपॉन बोल, dt। वेरी गुड। फिर मैम जो NH3 है उसकी वैल्यू दे रखी है, उसके बाद उसको फॉर्मूले में रखेंगे और 1 अपॉन H3 अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ 2 इंटू 10 की पावर -4। फिर 3 को उधर ले जाएंगे, उसको 3 को इधर ले इधर जाओ ले है ना। जाएंगे। हाँ तो ये क्या आ Yes, जाएगा, ma'am. 3/2 और d/dt ऑफ NH3 कितना दिया हुआ है आपको, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है 2। ठीक है? तो ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंकिता। 3 इंटू 4 माइनस 10 की पावर -4। पावर -4। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। सबका यही था, 11-12 बच्चे जितनों ने हैंड रेस किया। यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर शाबाशी दे लो अपने आप को। ये वाला क्वेश्चन करो। और जो बच्चे DNF लोग वाली क्लास में रेगुलर नहीं है ना बेटा, एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। शाबाश, रमनप्रीत और अंकिता का हो गया है, जानवी जी का भी हो गया है। अरे वाह, गिरिजा का भी हो गया है। हाँ मुझे कल ना टेस्ट दे के टेस्ट स्कोर भेज देना भाई, तुम लोग भेजते नहीं हो। बेशक कैसा भी स्कोर हो, भेजा करो भाई। ओके, अरे करो तो सही, हैंड रेस करो, ये मत सोचो नहीं कुछ तो आ रहा होगा ना जहन में।
कि कैसे करेंगे। जो जहन में आ रहा है मुझे बस वही बता देना, बेशक आंसर ना आ रहा हो, इट्स ओके। प्रियंका नयाल हैंड रेज कर बेटा। जानवी आप बताओ। यस मैम, हम लोग को रेट दिया हुआ है 1.2 into 10 की पावर -4 एंड रेट क्वेश्चन दिया हुआ है 3.4 into 10 की पावर -5। तो हम लोग रेट इक्वेशन लिख लेंगे, R इज इक्वल टू K into N2O5, क्योंकि वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं इसीलिए। और उसका इसका स्क्वायर नहीं किया तुमने? यस मैम, नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा? बेटा क्योंकि, बोलो बोलो, कोई मुझे बताएगा इसका स्क्वायर करूं या ना करूं? मैम ये तो उन्होंने लिखा नहीं है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसलिए हम कैसे कर सकते हैं? कुछ तो हिंट दिया होगा ना, क्या पता। मैम कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना, सेम है। कहीं कुछ हिंट दिया हुआ है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड इनवर्स में मैम फर्स्ट सेकंड ऑर्डर। यस मैम, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये सारी चीजें देखनी है भाई तुम लोगों को। सेकंड इनवर्स है ना, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो यानी कि कंसंट्रेशन की पावर 1 रही होगी। अब सोल्व कर लो, अब तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर, ठीक है। तो रेट आपको दिया ही हुआ है, तो के निकल जाएगा। यस मैम। यस मैम, हम के तो दिया मैम। अच्छा निकालना, अच्छा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, रेट को 1.02 into 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3.4 into 10⁻⁻5। कितना आ रहा है? मैम ऑप्शन 2। ये आ रहा है। हो जाएगा। यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्लास नोट्स में था ना ये क्वेश्चन तुम लोगों के? यस मैम। यस मैम। फिर करो, फिर हाथ खड़े करो। कोई नहीं, कर लो। 10 ले लो, 20 सेकेंड्स ले लो, कोई बात। मैम ये यहाँ पे AIPMT लिखा होता है, मतलब ये एम्स के पेपर में आया? नहीं, AIPMT पहले नीट नहीं बोलते थे, पहले AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ओके मैम। अब तो नीट के नाम से जाना जाता है। यस। एम्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं नीट से। अगर तुम कभी देखोगे ना, एम्स वाले मैं जितने भी देती हूँ तुम लोगों को, वो हल्के फुल्के ज्यादा सोचने वाले होते हैं क्वेश्चन। तो एम्स वाले क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होके आते हैं। अब जो पहले वाले थे ना, एम्स में होते थे 2016 2017, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं कई बार। तो इसीलिए आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। मतलब ना, मन कर रहा है तुम लोगों को एक एक करके, जो हैंड रेज नहीं कर रहे हो ना, पिटाई करो। मैंने ये क्लास में 2 बार करवाया था क्वेश्चन, मतलब क्या ही फायदा फिर करवाने का, कि हैंड रेज नहीं करते तुम। सिद्रा आप बताओ बेटा, कैसे किया? मैम पूरा भी नहीं हुआ है मैम, रेट के A² B² है मैम। बोलो बोलो। 2a की पावर -1। ए की पावर -1। मैम वो डबल कंसंट्रेशन है। ए की पावर -1 तो बेटा कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे आया, वही पूछ रही हूँ मैं।
मैम ये रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट की तरफ है मैम, रेट इज इक्वल टू K A स्क्वायर B स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे आया, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आया, वो समझ नहीं आया मेरे को। कंसंट्रेशन डबल हो रही। हाँ, कंसंट्रेशन डबल हो गई, कहाँ डबल हो गई, नीचे में हो गई ना डबल। यस आपको ऑर्डर बताना है, कंसंट्रेशन नहीं बतानी, आपको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा ए और बी के रिस्पेक्ट में, फिर उसके हिसाब से रेट लो लिखना है। दीक्षा आप बताओ। यस मैम, मैम ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर, बिकॉज ना जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी ना तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा था, और जब इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की डबल हो रही तो फैक्टर 8 आया, मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर आया और जो बी का रिस्पेक्ट था उसमें 2 ऑर्डर आया। देखो एक बार सारे बच्चे देखेंगे, दोबारा से मैं बता रही हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, याद करो नीट में भी आया था सेम क्वेश्चन, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली। वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल करते हो ना तो रेट भी डबल हो जा रहा है। तो एक बार बताओ, बताया नहीं था मैंने, जब आपका फर्स्ट ऑर्डर यस रिएक्शन मैम। होता है तो जितना कंसंट्रेशन जितने टाइम से बढ़ाओगे उतना ही रेट भी होगा। अगर मान लो इसको 3 टाइम से बढ़ा रहे हो तो रेट भी 3 टाइम्स होगा, इसको डबल करो तो ये भी डबल होगा। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा अकॉर्डिंग टू ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑर्डर। बी फर्स्ट के ऑर्डर। रिस्पेक्ट में मुझे पता नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो ए और बी के, तो आपका रेट 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप मान लो इसकी कंसंट्रेशन डबल कर देते हो, इसकी कर देते हो, तो इसका ए का तो पता चल गया ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। यस मैम। तो 8 कैसे बनेगा, 8 कैसे बनेगा जब y की पावर मतलब y जब 2 होगा तभी तो आपका रेट क्या होगा, 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, समझ गए। तो यानी कि हाँ। ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है मेरा बेटा, 1 है, और बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, 2 है। ये ऐसे करना था, ये तो था। आप जल्दी कैसे करोगे नीट में, अगर आप धीरे धीरे करोगे तो फिर आपको एक एक चीज करनी पड़ेगी, आपको एक एक चीज करनी पड़ेगी, फिर मतलब 1 बाय वन समझ के करना पड़ेगा अगर मान लो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो। वरना देख के कर लो कि मैम ए की कंसंट्रेशन डबल रेट भी डबल, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 1 है, उसमें तो ज्यादा मगजमारी करने का नहीं है अपने को, है ना। तो बी के रिस्पेक्ट में अभी देखना है ऑर्डर क्या है, तो उन्होंने कहा दोनों कंसंट्रेशन डबल कर दी, मतलब 2 टाइम्स कर दी, तो रेट आपका 8 फैक्टर से बढ़ गया। वो तभी बढ़ सकता है जब y किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, तभी तो होगा ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो इस तरीके की क्वेश्चन होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। प्रखर हैंड रेस कर बेटा। शिवा हाँ प्रियंका आप बताओ। मैम इसमें रेट आ रहा है हमारा के ए बी की पावर बी स्क्वायर, तो इसमें सेकेंड और
थर्ड इसमें ए कांस्टेंट था। हाँ क्या हो गया बेटा? मैम फिर हमने फिर मैंने क्या किया समझ में नहीं आया मेरे को, क्या बोले तुमने? अक्षर आप बताओगी? मैम मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? नो। ये तो मैंने क्लास में भी करवाया था। ओके चलो क्लास को तो छोड़ो, और बताओ। मैम इसमें दिए है ना, मतलब एक जैसे सबकी से डाटा दिए ना हमारे पास, तो हमने जो ए में था ना, जो सेम सेम थे उनको ले लिया, तो 0.3 एंड 0.3 को ले लिया, उनको छुपा दिया ना। फिर हमने दूसरी साइड देखा बी में, सो वो 2 से 4 जा रहा है, दैट्स मीन वो 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है। फिर हमने इनका रेट देखा, तो रेट जब हमने देखा ना, तो वो 7.8 से 7.20 इंटू 10⁻² से 2.88 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ पे भी ये जो मतलब 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे जो वी की फोर टाइम सॉरी मैम 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है ना, हाँ। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब जो बी की रिस्पेक्ट में ऑर्डर रहा होगा वो 2 रहा होगा। एंड फिर हमने सेम दूसरी साइड में किया, बी में हमने देखा जो सेम सेम थे ना उनको छुपा दिया ना, 0.1 एंड 0.1 को छुपा दिया। फिर हमने Very ए में देखा, तो ए में वो 1 से फिर 4 में जा रहा है, दैट्स मीन वो 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है। एंड फिर हमने उनका रेट देखा, तो 6.0 से 2.4 जा रहा है, तो यहाँ पे भी 6 इंटू 4, तो मतलब 4 टाइम्स वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब जो ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर रहा होगा वो 1 रहा होगा, एंड फिर ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 1 + 2 3। वेरी गुड, शाबाश, नाइस एक्सप्लेनेशन। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में भी करवाया था, बस क्लास में जो मैंने कराया था उसमें मैंने तुम लोगों को ऑप्शंस दे दिए थे, इसमें मैंने आप लोगों को ऑप्शंस नहीं दिए। सिंपल सी बात है बेटा, देखो नीट में अभी तो और भी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे सिर्फ ऐसे देख के नहीं पता चलेगा, आपको पूरा करके करना पड़ेगा, बट नीट में 95% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप देख के बता दो। आपको क्या करना है, मान लो ए के रिस्पेक्ट में पता लगाना है, तो बी की जो सेम कंसंट्रेशन उसको छुपा लो, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को ले लो। अब आप देख लो 6 इंटू 10⁻³ और इसको आप लिख दो 24 इंटू 10⁻³ तो आप देख लो 4 टाइम्स हो रहा है और ये भी 4 टाइम्स हो रहा है एक ही, ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ जाएगा। अब आपको बी का देखना है, तो ए वाली कोई दो सेम है की कंसंट्रेशन उनको छुपा लो, तो ये देख रहे हो आप, ये 2 गुना हो रहा है और ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2। ओवरऑल पूछा था ऑर्डर, रेट लो पूछते तब भी बता देते है ना, ओवरऑल ऑर्डर पूछा है तो भी बता दिया। दीक्षा समझ में आया? दीक्षा अक्षर आप मतलब जिससे नहीं हो रहा था? यस। ओके क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। भावना आप क्लासेस में रेगुलर नहीं रहती हो बेटा। महेश बता दो बेटा 1-2 क्वेश्चन। दीपिका तुम भी एक भी नहीं बताया अभी तक। मैं वो वाले स्टूडेंट्स का नाम बोलूं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया। अक्षय, अनिरुद्ध, भावना तो अभी आई है शायद, महेश, दीपिका, चांदनी, इरफान, काजल, ओम, प्रखर, ऋषभ, ऋषि, सौरव, तनिषा एंड संचिता। रानी कैसे करोगे 8th क्वेश्चन को? मैम पहले हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला डालेंगे, टी हाफ इक्वल 0.693 बाय के, फिर इसे हम के इक्वल
0.693 बाय 1386 इक्वल, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है मेरा बेटा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? के निकालना आपको। के को आप रेट कांस्टेंट भी बोल दो, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल दो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल दो, कोई बात नहीं। अब आपको पता है के निकालना है, तो 0.693, टी हाफ आपको दिया ही हुआ है 1386। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत देखो पुराना क्वेश्चन है, AIPMT में आया हुआ। अब ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट आपको मैंने फॉर्मूला रिवाइज करवाना था तो फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। ठीक है, चलो इसके लगे हाथ बाकी फॉर्मूलाज भी रिवाइज कर ही लेते हैं फिर, है ना, देर किस बात की। चलो, जीरो ऑर्डर के केस में आपके सिलेबस में क्योंकि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, बट यस सेकंड और बाकी ऑर्डर का भी पूछ सकते हैं वो। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था? टी हाफ ए नॉट बाय 2k। और इसमें क्या था? 0.693 बाय के। ठीक है, ऐसी दोनों में आपको T75% का भी पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का याद रखना, क्या रिलेशन था? टू टाइम्स ऑफ 50%। 87.5% में क्या था? 3 टाइम्स ऑफ 50%। आप बाकियों के भी करवाए थे, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो आप निकाल सकते हो, बट इन दोनों का रिलेशन काम आता है। अच्छा, T 100% कितना था इसमें जीरो ऑर्डर में? मैम टी ए नॉट बाय के। A नोट बाय के। और इसमें कितना था? 2t हाफ। 100% इनफाइनाइट था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। यस मैम। ठीक है, A नोट बाय के ही था ना T 100% इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। चलो ठीक है, और एक बात तुम लिख भी सकते हो, जितने भी 0 और 1 के बीच में ऑर्डर होते हैं ना, वो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाता है, बट 1 या 1 से ज्यादा जो ऑर्डर वाली रिएक्शन होती है सब में इनफाइनाइट टाइम लिखता है, मतलब कोई भी रिएक्शन जो है पूरी कंप्लीट नहीं होती है। 9th क्वेश्चन करो। दीपिका आप बताओ। मैम ऑप्शन नंबर सी। यस, तो रेट कांस्टेंट को आप बढ़ा सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज करके। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ऑल ऑफ दीज तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। तो रेट कांस्टेंट किस पे करता है डिपेंड? एक तो टेम्परेचर पे करता ही है, टेम्परेचर पे भी करता है, और एक साथ में लिख लो आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। नोट्स में मे भी मैंने नहीं लिखवाया हो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो आपका रिएक्टेंट कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसके बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो रिएक्शन उस केस में स्लो हो जाएगी। राइट, तो यस नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। आगे चले, इसका ऑप्शन थर्ड होगा 9th का। यस मैम। 10th क्वेश्चन कीजिए। बड़ी जल्दी सोल्व कर लिया भाई तुम लोगों ने। अनिरुद्ध यस बताओ, मैम। बताओ बेटा। मैम पहले हमने इस रिएक्शन की वो लिखनी है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखी बताना। मैम माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5 हाँ, इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NO2। वेरी गुड। फिर मैम ये हाफ हाफ था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2।
2/1 d/dt of O2। हाँ मैम हमें d/dt और NO2 गिवन है ये आपको 6.25। गिवन है। हाँ मैम हमने इसके रिस्पेक्ट में NO2 की वो निकालनी है हाँ और उसका आंसर आया 1.25 इंटू 10⁻⁻²। कैसे निकाली इसके रिस्पेक्ट में इसकी? ये मैम आपको, हाँ हाँ बोलो। मैम ये जो 1/2 था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, देख रहे हो ना, 1/2 हो जाएगा या 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? मैम 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि d/dt ऑफ NO2 निकालना है ना आपको, तो वो क्या यस हो मैम। जाएगा? 2 इंटू ये 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ रहा है सोल्व करने के बाद? 1.25 इंटू 10⁻²। ओके, हो जाएगा ये। एंड उसके बाद आपसे O2 पूछा है, तो O2 क्या करोगे? ये नीचे ले आओगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3.125 पद आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा सबसे? यस मैम। गिरिजा, प्रखर हो जाएगा क्या? ओम, इरफान, अक्षय, एस कुमार। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, 12th वाला। करो बच्चों। अपेक्षा, यस मैम कर रही हूँ। क्या होगा बताओ आंसर एक बार मुझे सारे। मैम ऑप्शन ऑप्शन 4। मैम ऑप्शन 4। मैंने याद है बताया था आप लोगों को, एंडोथर्मिक यस मैम। रिएक्शन के लिए, खोलो नोट्स अपने। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता था? जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा आएगी एंथैल्पी से। एक्सोथर्मिक में कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, बट क्योंकि डेल्टा एच देखो ये है और एक्टिवेशन एनर्जी ये है, देख रहे हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो क्या आंसर आएगा इसमें? मोर देन डेल्टा एच। यही पूछा था आपसे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? तो डेल्टा एच से ज्यादा होगी। क्लियर है? और डेल्टा एच का एक मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? अगर तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ये बैकवर्ड। ये याद। हाँ बेटा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। चलो अब इस पे आते हैं जिसमें तमनप्रीत कह रही थी मैम नहीं हो रहा। तमनप्रीत इसमें ना तुमने गलती की होगी, सी यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है। मैम नहीं, इसलिए गलती नहीं की, हमने सॉलिड का लिया ही नहीं, फिर भी नहीं आया। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, चलो मैं करवाती हूँ इसको आज। कोई करेगा तो मुझे बता दो पहले। मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। मैम यहाँ पे मतलब हमारे पास इक्वेशन दी है कि ए गैस से बन रहा है 2b प्लस सी, तो फिर एट टाइम टी में हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन होगी वो पी इनिशियल होगी एंड एट टू टाइम टी पे नहीं मेरा बेटा, टाइम टी जीरो टाइम जीरो पे जो पी की ए की कंसंट्रेशन होगी वो हमने पी इनिशियल ली एंड टू बी की कंसंट्रेशन जीरो ली और सी की कंसंट्रेशन भी जीरो ली एंड जब टाइम टी पे पहुंचे तो पी इनिशियल हो जाएगा पी इनिशियल माइनस पी एक्स एंड जो टू बी की कंसंट्रेशन वो हो जाएगी टू पी एक्स और सी की कंसंट्रेशन आ जाएगी पी एक्स एंड कुछ नहीं उसके उसको छोड़ो। सॉलिड के केस में प्रेशर चेंज होता ही नहीं है, इसको आप गोली मारो, ठीक है। आगे चलो। मैम फिर हम अब जैसे टोटल प्रेशर निकालना था ना, तो पीटी निकालेंगे तो पीटी इज इक्वल टू पी इनिशियल माइनस पी एक्स प्लस टू पी एक्स, तो उससे हमारे पास आ जाएगी पी एक्स की वैल्यू जो होगी पीटी माइनस पी इनिशियल अपॉन 2 एंड उसके बाद हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी इनिशियल माइनस पी लॉग पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल माइनस पी एक्स एंड फिर हम यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल माइनस पी टी प्लस पी इनिशियल अपॉन 2 और एलसीएम लेके यहाँ पे आ जाएगा 2p इनिशियल माइनस पी टी प्लस पी इनिशियल और जो 2 होगा वो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 2p इनिशियल एंड 3p इनिशियल माइनस पी टी। टी कहाँ से आ गया? मैं यहाँ पे आएगा नहीं पीटी लॉग 2.30 सॉरी k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी एंड लॉग 2p इनिशियल टू क्यों लिया आप लोगों ने? रुको मैं एक बार हटा दूँ। इनिशियल एंड अपॉन 2p इनिशियल, मैं दूसरे में कंफ्यूज हो गई थी, एक ऐसा सेम था ना लेकिन वो थोड़ा हाँ सा अलग था तो देखो उसमें। एक बार पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या जितना मैंने यस येलो? मैम। यस मैम। चलो लगाओ फिर फॉर्मूला हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नो अब मैम। यहाँ पे देखो लोग की टर्म्स में नहीं दिया हुआ, एलएन की टर्म्स में दिया है, तो हम भी वैसे ही ले लेते हैं 1 बाय टी एलएन पी नोट बाय पी नोट माइनस पी एक्स। तो 1 बाय टी एलएन, क्योंकि इनिशियल प्रेशर इन्होंने पी नोट दिया है, मैंने आपको क्लास में पी आई करवाया था, इसमें पी नोट है, ठीक है। पी नोट माइनस पी एक्स कितना है? पीटी माइनस पी नोट, तो ये कितना बन जाएगा? 1 बाय टी एलएन पी नोट, ये कितना बन जाएगा? पी नोट प्लस हो जाएगा ना ये, तो ये बन जाएगा टी टू पी नोट माइनस पी टी, तो ये तो आ गया तमनप्रीत, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। क्या गलती कर रही थी तुम? मैम शायद मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी। कोई बात नहीं, इधर आओ एक बार दोबारा से बता देती हूँ। आपको इक्वेशन दी हुई है मेरा बेटा, टाइम टी जीरो पे हम मान लेते हैं जो ए का इनिशियल प्रेशर है दैट इज पी नोट, तब तक बी का तो कोई प्रेशर नहीं रहा होगा और सी तो वैसे ही सॉलिड है, सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। टाइम टी बाद हम देखेंगे कुछ पी नोट में से भैया माइनस भी हुआ होगा, मान लो पहले 30 mmHg प्रेशर था, अब कुछ टाइम बाद कम भी तो हुआ होगा बिकॉज रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई होगी, है ना। तो मैंने मान लिया वो पी एक्स माइनस हो गया। अब तुम्हें पता है 1 मोल ऑफ ए से 2 मोल ऑफ बी बन रहा है, तो अगर यहाँ से पी एक्स जा रहा है तो कितना बना होगा गिरिजा? 2px बना होगा। तो टोटल प्रेशर कितना रहा होगा? एक तो 2px इतना रहा होगा बी वाले का, और कितना बचा होगा ये भी तो होगा ए वाले का, क्योंकि टोटल प्रेशर अब किस वजह से होगा? जो ए का बच गया और जो बी का बना होगा, तो मैंने उसको ऐड कर लिया और इस तरीके से उसको निकाल लिया। आई होप क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो फिर ये करो प्यारा सा क्वेश्चन, देर किस बात की है, करो। क्या हो गया? क्वेश्चन देख के डर गए क्या? मैम ऐसा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में था ही नहीं, मैंने ऐड किया इसको। अपेक्षा क्या हुआ, हो नहीं रहे बेटा क्वेश्चन? यस मैम हो रही। अक्षय कुमार हो रहे हैं?
झूठ मूठ का थम्स अप देते हो तुम बस मेरे को, है ना। एक काम करना, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो, चलो। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एवरीबडी। यस, दिस इज फ्रॉम जेई मेंस 2023। वो भी तो करने हैं ना तुम लोगों को, मैं करवाऊंगी वो। जल्दी से। काजल ने भी एक भी क्वेश्चन नहीं बताया आज पूरी क्लास में। अपेक्षा तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? मैम क्वेश्चन हो रहे हैं लाइट बट गई अभी। अच्छा, लाइट गई, ओहो ठीक है। बारिश चल रही है इस वजह से। अच्छा अच्छा। मोनिका ठीक है, अब दिख रही है, तमनप्रीत दिख रही है। अच्छा, हो गया तुम सबका? पूर्वा, तमनप्रीत, मोनिका, प्रियंका, अक्षरा, दीक्षा। यस मैम। अच्छा जी। जानवी का भी हो गया। अच्छा जी। अपूर्वा आप बताओ। मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 एक्सप्लेन कर दो। मैम ऑप्शन 1 में तो क्योंकि कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, वेरी तो गुड। फर्स्ट तो नहीं होगा। हाँ। और थर्ड वाला तो प्रोडक्ट का जो एनर्जी है उसे चेंज कर दे रहा है, वो भी नहीं वेरी होगा। गुड। फोर्थ में भी इंक्रीज कर दे रहा है, वो भी नहीं होगा, तो सेकंड होगा। वेरी गुड, क्या बात है। तो क्वेश्चन कहीं भी आया हो, जेई मेंस में आया हो, एडवांस में आया हो, चाहे कहीं भी आया हो, आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो यू विल डेफिनेटली क्रैक दैट क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है जो मोनिका अपूर्वा ने बोली है। देखो, मैं तुम चारों के बीच में बहुत नामों में एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो अगर मैंने गलती से अपूर्वा की जगह मोनिका भी ले लिया ना, समझ जाना मैं। ठीक है, तो अपूर्वा ने मुझे बताया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो, आप ना ये ध्यान में रखना, एंथैल्पी चेंज नहीं होती है, ना ही गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी ये चेंज नहीं होती है। ठीक है। और कैटलिस्ट जब आप डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ए में तो बढ़ा दी उसने, फोर्थ में भी बढ़ा दी, थर्ड में क्या कर रहा है वो देखो, एनर्जी चेंज कर दे रहा है। एनर्जी थोड़ी ना चेंज होती है, डेल्टा एच थोड़ी ना चेंज होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो सेकंड होगा। कितना इजी क्वेश्चन था। चलो ये वाला करो। ओम बेटा, मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहा तू। और मुझे ऐसे ही लगता है जो बच्चा कुछ नहीं बोलता क्लास में, मैं तो यही एज्यूम कर लेती हूँ कि वो क्लास में बैठा ही नहीं, सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठे हो। सीरियसली बता दे रही हूँ ये वाली चीज तुम लोगों को। इफ यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड ना, और इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन माई क्लास, तो मेरे को यही लगेगा कि तुम लोग गायब हो, भाग गए हो क्लास छोड़ के। जानवी आप बताओ। मैम ऑप्शन 4। करवाया था ये तो क्लास में। ठीक है। यस मैम। ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। Yes, स्टोइशियोमेट्रिक ma'am. कोएफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप नहीं देख के बता सकते हो कि ऑर्डर क्या है, एक्सेप्ट एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन में आपका ऑर्डर जो है आप बता सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो कंसंट्रेशन सम के कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर में लिखा होता है उनको ऐड कर देते हो आप, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर, ये तो सरासर गलत है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट 15 करो, जीरो ऑर्डर का बताओ मुझे, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? इसमें तो मेरे को लगता है सबका ही हाथ खड़ा हो रहा है। ये जनरल फॉर्मूला याद है ना सबको? यस मैम। यस मैम। बाकी बच्चे भी करो, 26 बच्चे क्लास में बैठे हैं। अभी 11 बच्चों ने हैंड रेस किया है।
फाइनली ऋषभ ने भी अपना हैंड रेज कर दिया, क्या बात है। ऋषभ आंसर बता बेटा। 2, वेरी गुड। यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करो, आंसर क्या आ जाएगा? 2। मतलब तुम n की वैल्यू कुछ भी पुट करो भाई, 1 करो, 2 करो, 3/2 करो, 5/2 करो, 7/2, कुछ भी करो, बस ये फॉर्मूला याद रखो। अगर ये फॉर्मूला याद है, तुम्हें कोई भी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन दे रखे, तुम आराम से निकाल के आ जाओ। क्लियर है? चलो। मैम ऐसे फॉर्मूला पे क्वेश्चन 22 भी था, वो नहीं हो रहा था। कौन से वाला? 22 कहाँ है? क्यों नहीं हो रहा? करो, एक काम करो, चलो इस पे नजर मारो फिर। क्यों नहीं हो रहा? इसका देखो ऑर्डर क्या है, 3/2 है, मतलब ऑर्डर नहीं, हाँ ऑर्डर ही 3/2 है, यानी कि n की वैल्यू 3/2 है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो। ऐसे कैसे नहीं हो रहा? होगा। मोल कितना होगा ये? 2 - 3, 1/2, यानी कि मोल -1/2, लीटर 1/2 पर सेकेंड। आ तो क्या आंसर? हटा दो, हटा दो, हटा दो, आ गया। यस मैम, मेरा भी यही था आंसर की मैं ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दिया था साथ में। 2 और 4 गलत है फिर वो। ऑप्शन आंसर की में 1-2 क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं भाई, इसमें तो ध्यान रखना कहीं तुम वही रट लो। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो तुम लोगों को पता ही है, मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, और रेट कांस्टेंट की मैंने तुम्हें निकालनी सिखाई दी है। समझे? यस मैम। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, आंसर की में गलत है तो फिर उसको ठीक कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन और भी मेरे को तमनप्रीत ने भेजा था, वो भी गलत था। ये वाला करो बेटा, 16th वाला। चलो जी, इस क्वेश्चन को करो जी। अपने पास सिर्फ 20 मिनट है भाई। तुम्हारी इसके बाद कोई क्लास है? हम फिजिक्स की। मैम फिजिक्स की है। अच्छा जी, फिजिक्स की है, ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ लो। फिजिक्स पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है तुम लोग। मैम मेरे तो नेटवर्क इशू है, स्क्रीन दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है। नेटवर्क इशू क्यों है तुम्हारे? मैम आज नेट खत्म हो गया था ना। रिचार्ज करवा लेते ना, जब पता था मेरा बेटा की क्लास। नो मैम, रिचार्ज तो करवाया था पर छेड़छाड़ के सबने खत्म कर दिया। ये देखो, अब मैं डांट लगाऊं तुम्हें? नो मैम। खत्म कर दिया मतलब हद हो गई। जब क्लास पता है होगी तो नहीं देना चाहिए ना मेरा बेटा। चलो हैंड रेज करो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? चलो चलो जल्दी करो। और कल सारे बच्चे टेस्ट देंगे, बता दिया मैंने। जितने बच्चे यहाँ ज्वाइन करे हो, 25 के 25 बच्चों का मुझे स्क्रीनशॉट पहुंच जाना चाहिए कल रात को 11 बजे से पहले पहले। 25 के 25 बच्चों का। अगर तुमने नहीं भेजा, क्लास में नो एंट्री मंडे को। और तुमने अगर चीटिंग करके टेस्ट किया, फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ जी, जल्दी बताओ कैसे करोगे। अप्रोच बताओ मेरे को, कौन बताएगा? गिरिजा अप्रोच बताना बेटा, कैसे करोगे? इरफान, अक्षय बताओ भाई, चांदनी। क्या दिया हुआ है आप लोगों को? जल्दी बोलो। मैम हाफ लाइफ। मैम हाफ लाइफ। ठीक है, मैं बताऊं? नो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस कितनी हो जाएगी? पहले इतनी थी, कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो लगाओ फिर फॉर्मूला, 2.303 बाय टी, और तुम्हें टाइम ही निकालना। ओके, तो टाइम क्या हो जाएगा? 2.303 बाय के क्या हो जाएगा? 0.693 बाय 138। यहाँ से निकाल लोगे फॉर्मूले से। लोग पहले कितना था? 1.28, अब कितनी बच गई? 0.04। तो ये किस पे डायरेक्ट कट रहा है ना, ये किस पे कट रहा है? 5। मैम 32 आएगा कटिंग करके, फिर 2 raised to power 5 आ जाएगा, 5 आगे log 2 0.3।
log 2 की पावर 5 आ जाएगी मेरा बेटा, ठीक है। इसको आप 0.7 ले लो, और ये 138 है, इसको 140 लेना है तो 140 ले लो। अब ये क्या बन जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय 0.7 इंटू 138, 5 log 2। 5 log 2 कितना होता है, 0.3 होता है। इसको सॉल्व करो भाई, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। मैम मैम ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 मैम। 4 मैम 4 आ रहा है, 690 सेकेंड। ऑप्शन 4 आ रहा होगा, ध्यान से चेक करो। कैलकुलेशन, अब इसके लिए बेटा पेपर में अगर नीट में आ गया तो इसके लिए कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अगर तुमने कैलकुलेटर से किया बड़ी गंदी बात है, खुद से करना है हाथ से, ठीक है। क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस है ऑप्शन में, तुम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी ले लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। वैसे आप इसको अगर 140 ले लेते हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 20 पे आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तुम लोगों को। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। अरे ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, दिस इज जेईई मेंस 2023 क्वेश्चन। आपको नहीं करने जेईई मेंस के, क्योंकि जेईई मेंस में जो केमिकल काइनेटिक्स का लेवल है बेटा थोड़ा सा ज्यादा रहता है नीट से। तो जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ जेईई मेंस के, मतलब वो नीट रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, मतलब वैसे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, ठीक है। चलो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आराम से पढ़ लो, आराम से तसल्ली से। कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो बता देना कि मैम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है वो। अगर कुछ कुछ आधा अधूरा समझ में आ रहा है वो भी बता देना। गिरिजा को समझ में आ गया लगता है क्वेश्चन। किसी और को भी आया है क्या थोड़ा बहुत समझ में? सिद्रा क्या समझ में आया मेरा बेटा? मैम इनकरेक्ट बतानी है मैम, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सही कैसे है? मैम सेकंड गलत लग रही है। फर्स्ट वाली सही है क्या? नो मैम। तो मैम डिक्रीज विद द टाइम। गलत कौन बोल रहा है इसको? अगर मैं जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ देखूं तो वो क्या होती है मेरा बेटा? A0/2K। यस अगर इसकी दूसरी हाफ लाइफ देखूंगी तो कितना हो जाएगा? A0/4K हो जाएगा। यस मैम। तो ये तो कम हो रही है ना हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के टाइम के साथ, तो ये तो ठीक है स्टेटमेंट फिर। यस मैम ठीक थी है। यस मैम। चलो अगर अब ना देखो इसमें थोड़ा सा पंगा ये है, ओके बी को छोड़ो, पहले सी वाला पढ़ो। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर। गलत है। गलत है मैम। फ्रैक्शन में हो सकता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ये ठीक है क्या? सही है मैम। ये ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम बी वाले पे। वो बोल रहे हैं ए सब्सटेंस अपीयरिंग एज रिएक्टेंट इन अ केमिकल इक्वेशन मे नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा तो सिर्फ जीरो ऑर्डर में हो सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे।
तो यहाँ पे इसने कुछ मेंशन तो नहीं किया है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, लेकिन अगर मैं इसके आंसर की देखूं तो इस पे आंसर की में इसको ट्रू बोला गया है, यानी कि उन्होंने ये 0 ऑर्डर मान के किया है इसको सॉल्व। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। इसने बाकी स्टेटमेंट में भी 0 ऑर्डर का जिक्र किया हुआ है, तो मतलब जो बी का ये बोल रहा है वो ट्रू है। और ये हो भी सकता है ना, इस देखो चलो मान लो इसने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इसने स्टेटमेंट को कैसे घुमाया। ए सब्सटेंस अपीयरिंग एज रिएक्टेंट, मान लो आपका कोई सब्सटेंस है वो रिएक्टेंट की तरह, लेट्स से ए से बी में जा रहा है, तो बोल रहे इन द केमिकल इक्वेशन में नोट वो कहता है हो सकता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड ना करता हो। हाँ हो सकता है, अगर अपनी 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो हो सकता है ना वो डिपेंड ना करेगा फिर। यस मैम। ये लिख दिया मे नोट। मे नोट का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि अगर रिएक्टेंट है आपके वो रेट पे डिपेंड ना कर रहा हो, मतलब रेट जो है उसकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ना कर रहा हो। हाँ हो सकता है अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो, यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या है मेरा बेटा, ट्रू है। तो इसने पूछा था फॉल्स, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, मतलब इसने पूछा था कितनी नंबर ऑफ इनकरेक्ट है, तो एक ही इनकरेक्ट है। ठीक है जी? यस यस मैम। मैम। चल ये वाला क्वेश्चन करो। थोड़ा सा वो कर लो, जूम कर लो, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देखने में। बताओ, ये तो हो गया होगा सबका। यस मैम। यस मैम। बाकी बच्चे हैंड रेज करो। अरे ये तो डायरेक्ट अपना रिलेशन आ गया ना मेरा बेटा। यस। कितना आंसर आएगा फिर? 50%। तो फिर 6 बच्चों ने क्यों हाथ खड़े किए? मतलब तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो भाई, मैं क्या करूं तुम लोगों का। ये अभी बताया था, ये क्या बता रही थी मैं फिर। ये क्वेश्चन करो। ये तो क्लास में करवाया था मैंने। आज मोनिका ने पूछा था ना ये वाला क्वेश्चन, मे बी। यस मैम। ओ भाई साहब, अभी तो बहुत क्वेश्चन पड़े हैं भाई। ये कर लोगे क्या? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल वैसे ही करना मेरा बेटा जो मैंने पहले कराया था। इसमें तीनों ही ऐसे हैं, तो टाइम t0 पे p नोट, ये 0 0। टाइम t पे ये p नोट में से कुछ गया होगा, लेट से px, तो ये 2px बना होगा, ये px बना होगा। तो pt आप निकाल लोगे, px निकाल लोगे यहाँ से।
ठीक है, बस इसको इसमें पुट कर देना। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने करवाया था पहले आपको। ये वाला क्वेश्चन करो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। किसी और को क्लास से जाना है तो अभी फिर जा सकते हो मेरा बेटा, क्योंकि मैं देख रही हूँ लीव कर रहे हैं आप क्लास। प्रखर बता दे बेटा ये वाला आंसर। ऐसा क्वेश्चन लग रहा है। ऑप्शन से सोल्व होगा ये क्वेश्चन, अगर जल्दी करना है तो। हुआ किसी का, मैं बताऊं? मैम x की वैल्यू 80। जानवी का हो गया है। नहीं हो रहा, समझ में नहीं आया क्या? तो लग रहा है। क्या हो गया बेटा? हम x की वैल्यू तो आ गई 80, y की नहीं आ रही। y की नहीं यस मैम। मैम y की 2 y की 2 होगी। चलो x की आ गई ना, तो ऑप्शन से पुट करके देख लो कितना आ रहा है। क्योंकि देखो तुम्हें ये तो तुम मतलब कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा कमाल करा है कि तुमने एटलीस्ट ऑप्शन तो पता लगा लिए। देखो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और b के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, तो ये अच्छा खासा हिंट दे दिया तुम्हें यहाँ पे। यानी कि इधर देखो, अगर तुम्हें a का ऑर्डर पता लगाना है तो a का ऑर्डर पता है तो x क्या होगा। देखो 10 से 40 जा रहा है, मतलब ये 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पे होगा वो 4 टाइम्स होगा, तो 24 जा कितना होता है 80 होगा। 80 देखो ऑप्शन में है क्या? यस मैम है। यस मैम। तो यानी कि a मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो हट गया। अब हम बात करते हैं बी के रिस्पेक्ट में भी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब इधर देखो ये कितना हो रहा है, 2 टाइम्स डबल 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे भी कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो डबल हो रहा होगा। तो करना इसको कितना आ रहा है? मैम वो 2 ही आ रहा है। 2 आएगा यहाँ पे, आ रहा है। ठीक है। आप इसको करके देख लो, ये भी तो कितना हो रहा है, डबल ही हो रहा है ना। यस मैम। एक हाँ, तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू 2 आ गई तुम्हारी, खत्म। यस मैम। ठीक है जी, हो जाएगा क्या? हाँ बोलो। यस डबल कैसे हो रही है? डबल कैसे हो रही है? क्यों नहीं हो रही भाई डबल? हाँ हाँ बोलो बोलो। 0.5 को 2 से करें तो तो यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, यस मैम। ऑप्शन में तो 1 है ही नहीं, फिर उसके आसपास करना पड़ेगा अपने को। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। अब 1 तो है नहीं, हाँ 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट डबल तो हो ही नहीं रहा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है डबल से। तो इसको क्या करोगे फिर? 2 ही लोगे इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो। और इसका आंसर की भी मेरे ख्याल से
सी होगा, क्योंकि 2 तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, 4 तो हो ही नहीं सकता। समझे गए मेरी बात, ये नहीं समझे गए? ऐसे वाले केस में वैसे, Yes, ma'am. हालांकि क्वेश्चन जेई का था, बट अगर नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर हमें उस केस में अप्रोप्रिएट मार्क करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये 2 टाइम्स हो रहा है, एंड हाँ देखो देखो एक चीज ये भी तो है इसमें ना, फिर इधर आओ, इसमें ये भी सेम नहीं है ना फिर मेरा बेटा, ये देखो। Yes. देखो कैसे होगा, मैं करके बताती हूँ। इसको हम 2 ही पुट करते हैं, ठीक है, या एक काम करते हैं, कुछ भी पुट नहीं करते, एक्स ही रहने देते हैं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। ये हो जाएगी एक ही कंसंट्रेशन, मतलब कितनी हो जाएगी ये आपकी 80/40 Yes, ma'am. Yes, पावर ma'am. 2। सॉल्व करना है इसको, कितना आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, कितना आएगा 1। Yes, ma'am. हाँ या ना? Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. 1/2, तो 1/2 और ये आ रहा है 1/y का 1। क्या करें फिर, इसको कैसे लिखें, इसको किस तरीके से लिखें कि ये सेम आ जाए, क्योंकि आपको y की वैल्यू बतानी है ना। आ तो Y गई, is equals to 2. भी आ गई, 2. अब समझे? Yes. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है मेरा बच्चे क्योंकि यहाँ पे आपका एक ही कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। हाँ गिरिजा समझ गई मैं ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ने सीधा यहाँ से देखी, ठीक है, मेरा ध्यान ऑर्डर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये नहीं आ रहा था तुम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अब हमने इस तरीके से निकाल के देख लिया, आ गया आंसर। क्लियर है? Yes, ma'am. इसके बाद ओके, काफी सारे क्वेश्चंस है भाई। मैम एक EA वाला करवा दो। कहाँ है ये वाला मेरा बेटा? जिसमें EA is equals to EB मैम पीछे, और कहाँ है मेरा बेटा? मैम जहाँ पे एक ही क्वेश्चन लगा हुआ है स्लाइड में, EA वाला। ये नो मैम, जिसमें 2 EA को इक्वेट किया, एक्टिवेशन एनर्जी 2 की इक्वेट की हुई है। कौन सा है? देखो ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये मैंने याद है ना क्लास में कराया था तुम लोगों को। Yes, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका 1.5 आ रहा था आंसर, और ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये आपको निकालना है। देखो ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ आपको बनाया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ये निकाल सकते हो क्या यहाँ से? स्लोप क्या होता है? -EA/r होता है, और ये कितना दिया हुआ है? -5 × 10⁻³ तो आप यहाँ से निकाल सकते हो EA की वैल्यू। Yes, ma'am. R की वैल्यू किस में लेनी है आपको? किलो जूल पर मोल में, यानी कि ये हो जाएगा। मैम 33 है वो क्वेश्चन का नंबर। अच्छा ठीक है, निकल जाएगा क्या ये? Yes, ma'am. 33 वाला ये है क्या? यस मैम। अच्छा, इसमें देखो क्या करना है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 200 to 220 केल्विन, रेट ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3 टाइम्स और बी का दिया हुआ है 9 टाइम्स। तो देखो ना, इसको ऐसे कर लो, पहला केस क्या बनेगा, log K2/K1 कितना दिया हुआ है? फर्स्ट ए के केस में 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8, ये 2.303 R। टेम्परेचर कितना होगा? 1/T1 - 1/T2, सॉरी 1/T2 - 1/T1, क्योंकि अगर बाहर माइनस लगा रहे हो तो अंदर 1/T2 - 1/T1 होगा। यही मतलब हुआ। सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, रेट आपका Yes, 9 ma'am. टाइम्स बढ़ गया, तो यानी कि केस 2 क्या हो जाएगा? log 9 माइनस EA बाय, बाकी सब सेम होगा। ये आपका A वाला है, ये B वाली एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको क्या करोगे? डिवाइड कर दो, ये तो हट गया, ये भी हट गया है, log 9 है ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देखना, इधर log 3/log 9 को क्या लिख सकते हो? 2 log 3 लिख दो, बस
क्या रह गया इस क्वेश्चन में? 1/2 EA by EB, तो EB क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ EA आ जाएगा। यस मैम। ओके मैम। जाएगा मेरे बच्चों? यस मैम। सारे यस क्वेश्चन मैम। को करके सोगे, मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे को मत कहना टेस्ट अच्छा नहीं हुआ मैम हमारा। मैम हाँ बोलो। मैम इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो करवाया था ना उसमें 2.303 नहीं लिया था। कहाँ पे मेरा बेटा? मैम यहाँ पे स्लोप कहाँ कराया था? वही स्लोप वाला क्या? स्लोप वाला? अच्छा एक मिनट रुको, कहाँ था बेटा? LN है ना, LN। जब LN K वर्सेस 1/T अपन प्लॉट करते हैं तो माइनस EA by R आता है ना स्लोप। यस मैम। और जब लोग K वर्सेस 1/T लेते हैं तो अपने पास क्या आता है स्लोप जानवी? माइनस EA by 2.303 R आता है ना बेटा। यस मैम। क्लियर है? कितना आ रहा है Yes, ये सॉल्व करके देख लेना। मैम एक क्वेश्चन 31 था। 41.5 आ रहा होगा। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन 31 के स्टेटमेंट नहीं समझ आए। क्वेश्चन 31 है ही नहीं इसमें। ये रहा, ये वाला मैंने बताया तो था, किसी ने पूछा था मेरे से। डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर। देखो मैंने जो आपको क्लास में बताया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल बताया था। अगर आपका मान लो कैटालिटिक सरफेस पे कोई गैस एड्सॉर्ब हो रही है, मतलब जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो जीरो ऑर्डर का एग्जांपल होता है। बट ये बोल रहा है कि लो प्रेशर पे क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रेशर आपका कम है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जो रेट है वो आपका डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे। मतलब जितना ज्यादा आपका सरफेस, जो कैटालिटिक सरफेस है, जितना ज्यादा वो कवर होता जाएगा, जितनी ज्यादा उस पर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उतना रेट बढ़ेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन ही तो आएगा। इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता, वो तो जीरो ऑर्डर के केस में होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो, ये भी नहीं आप बोल सकते हो। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और कोई क्वेश्चन है क्या? नो मैम। कोई बात नहीं, फिर भी आप कर लेना, डाउट हो सकता है आए इसमें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस मैंने दिए आप लोगों को करने के लिए। जैसे ये वाला देखो, ये तो वही दोबारा आ गया, ठीक है, ये भी दोबारा आ गया। अच्छा ये तो गलती से मेरे से दोबारा लग गया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना मेरा बेटा। यस मैम। सॉल्व करे, सोना मत। यस मैम। और